इनके ऊपर आप नजर रखोगे तो ये आपको काफी कुछ बता देगा। ठीक है, ऊपर ये वाला और ये वाला है ना। लोग बाकी लोग क्या देखते हैं, बाकी लोग देखते हैं इनके परसेंटेज, हम परसेंटेज को देखते ही नहीं, परसेंटेज को नहीं देखते। ये मार्केट मतलब पूरा एकदम रिटेलर को निचोड़ के सबको बाहर करके उसके बाद में ये काम करना स्टार्ट करेगा। अब मतलब कई महीनों तक चलेगा कई महीनों तक चलेगा। ये पैटर्न तो बन रहा है ना, डबल वॉल्यूम आ रहा है, फिर तीन तीन वॉल्यूम आते हैं एक साथ, चार चार पांच पांच वॉल्यूम आते हैं, लोगों के समझ से बाहर हो रहा है सारी चीजें। उन दोनों वॉल्यूम को देख सकते हो आप, इसको देख सकते हो, इसको देख सकते हो, यहाँ इधर इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ में भी आप कर सकते हो, इसके साथ में कर सकते हो। तो ये कुछ वॉल्यूम है जो इंपॉर्टेंट है। नीचे जो 100 है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो स्लो है। ये सारे के सारे वॉल्यूम स्लो हैं, सारे के सारे। तो अभी हो गए तो आप देख लो कि बस ये दो वॉल्यूम, वो भी बहुत कम है, इतना अच्छा उधर हो नहीं रहा काम। ये दो तीन वॉल्यूम बताया ना, आप उनको देख लीजिए दो तीन वॉल्यूम को, और वो आपको काफी कुछ बता देंगे। तो वॉल्यूम को ट्रैक करना ही सबसे बड़ी बात है। आप आईवी को देखो, उससे भी समझो कि कहाँ कहाँ ईजी है मार्केट। आईवी को देखो और उसको भी समझो कि ये ईजी कहाँ पे है। नीचे उस वाले ट्राइंगल को भी देखो, उस ट्राइंगल को देखोगे तो वो भी आपको काफी कुछ बताएगा। अभी देखो वो 6 के आसपास है, 6 और 3, 6 और 3, वो आपको बता रहा है कि ये बेरिश कर रहा है। अभी ये वाला वॉल्यूम भी एक्टिव हो रहा है। तो आप और देखना चाहें तो अब वो कहाँ तक खींचेगा। अब ये ऐसे कहने कि यहाँ तक खींच के ले आएगा, वो देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक खींचेगा। ठीक है, कहाँ तक खींच रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये आपका 980 ले आएगा इतना जल्दी, ऐसा तो है नहीं। तो हमें अच्छी वैल्यू का वेट करना चाहिए। अब ये 95 है, तो ये आपको एंट्री लेोगे ना, तो ये आपको रियलाइज नहीं होने देगा कि आपको लॉस होगा। इस आज के दिन का तो मार्केट होता है ना, उसकी खास बात यही होती है, वो आपको रियलाइज नहीं होने देता कि आपको लॉस करेगा क्या, क्योंकि सारा मामला इतना स्लो 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 चलता है। तो ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे करके 700 800 900 रुपया लॉस में लाएगा। तब तक आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने एसएल के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर उसके बाद में जब ये पूरा काम कर देगा ना धीरे धीरे करके, तो वो सडनली एक कैंडल मारेगा, तो आप जहाँ निकलना चाहोगे वहां नहीं निकल देगा। वो योगेश जी बोलते हैं वैसे, सर ऐसे छोटे मोटे ट्रेड नहीं करेंगे, तो बढ़िया ट्रेड देगा। तो रॉयल ट्रेडर, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखें तो भी यही पता चल रहा है। ठीक है, फिर ऊपर जा तो ये खिसकेगा बहुत धीरे धीरे करके ये नीचे खिसकेगा, और पहले तो ये इस जगह पर आएगा 70 के आसपास, मानो आप 70 80 80 खड़ा है, 70 के आसपास आप मान के चलिए, 70 के आसपास। तो 70 के आसपास, हाँ ये 70 के आसपास तो एक बार निकालेगा। यहाँ से ट्रेड करने लगेगा, सुबह का कोई ढंग का ट्रेड नहीं है। ये 70 पे खड़ा है। ठीक है, तो 70 से अपन सोचते हैं, तो अगर बुल्ली सोचे ना 70 से, तो छोटा मोटा सोचा जा सकता है, बहुत छोटा है डाल के, बाकी नहीं। बाकी तो सबसे अच्छा तो वही है। ये स्लो है तो मूवमेंट किस 12-13 रुपया दिया है अभी, इतना टाइम बैठे रहो। 24,030 लगाएगा ये। फिर इस टाइप में गई पिछली एक्सपायरी, ये वाली एक्सपायरी भी वैसे ही जाएगी। बेरिश मूवमेंट आपको मिलते रहेंगे इस एक्सपायरी में, बेरिश मूव आपको मिलते रहेंगे। है तो स्लो समझ में आएगा। पहले डेल्टा को देखो, डेल्टा को देखो कि वो करता क्या है, पहले समझो, उसके बाद में देखना, उसके बाद में काम करना। अभी तो 75 का है, 200 वाला वैसा ही है इसके जैसे, इसलिए वो यहाँ पर रुक रहा है, अटक रहा है, इसलिए वो बार बार अटक रहा है। ठीक है, और अगर कॉल का ट्रेड आपको बनाना है तो इसी के, वो जो लास्ट कैंडल बनी है ग्रीन लंबी वीक वाली, उसके नीचे ऐसा रह जाएगा, वहाँ जहाँ पर बोला था 70 के ऊपर बोला था मैंने कि 70 के ऊपर आप, अभी 79 है, और इसने लो लगाया है 64 का, तो ज़्यादा नहीं 62 पे ऐसा रह जाएगा, 63 65 पे ऐसा डाल करके यहाँ से उठाया जा सकता है। मैं लेके देखूँ क्या एक टाइम ऐसा होगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, छोटा मोटा ऐसा है। ये वाला ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम बैठे हैं ना, ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम बैठे हैं, ये बहुत चालबाज हैं, बहुत चालाक है ये। पहले जो आप ट्रेड बनाते थे या अब आप ट्रेड बनाते हो, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या आप ओवर ट्रेडिंग से बच रहे हैं? क्या आप फालतू की एंट्री से बच पा रहे हैं? कि ओवर ट्रेडिंग ये तो खत्म कर दी बिल्कुल। रिग्रेट करना भी बंद कर दिया कि यार ट्रेड छूट गया तब ने कर दिया, वो चीज खत्म हो गई। और वैल्यू का, और दूसरी कहानी ये भी है जो तब मतलब चेंज आया है कि जब तक मार्केट खुद को नहीं समझ में आ रहा ना, तब तक ट्रेड करने का मन ही नहीं कर रहा। खुद का मन कहे कि हाँ यार बेटा, खुद की समझ में आए कि हाँ अभी यहाँ से मुझे एंट्री करनी चाहिए, अच्छी वैल्यू तभी एंट्री होती है। बस क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो बहुत मतलब पहले से बहुत डिफरेंस हो गया, सब डेटा समझ में आता है सब। और जैसे जैसे डेटा प्रैक्टिस करते जाते हैं तो सब टाइप के सिनेरियो का ये होता है ना, वो डाटा मतलब पहले जैसे ट्रेड कैसे उठाते थे ना, तो वो उठाना बंद हो गया है। पहले से पता चलता है कि
जैसे ये ऊपर से पकड़ा था ना, ये पहले से ही पता चलता है कि कम से कम यूएस तक ये अपना टारगेट दे गए। पहले से इम्प्रूवमेंट है, पहले से अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ कुछ बहुत ज्यादा, बस एक ही महीना हुआ सर मेरे को तो ज्वाइन हो गया। अपन वही चीजें देख रहे हैं पुरानी वाली, या कुछ नया भी है? नहीं नहीं, पहले से ना बहुत मतलब ये एडवांस है थोड़ा। अभी देखो आपको एक और नई चीज दिखाता हूँ। सुनील जी कुछ दिख रहे हैं चैट में, देखो मार्केट फिर से नीचे आता हुआ दिखेगा। मैंने आपको बोला था 120 110 120 के पास में रुक जाएगा ये, है ना। अभी 110 के पास में ही है, 87 है यहाँ पर, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 75। यहाँ से अगर आपको लेना है तो 120 100 120 एसएल, 100 तो क्या होगा 90 तो खड़ा ही है, 110 120 वहाँ पे एसएल डाल करके, और नीचे कहाँ तक तो पहले इसने तो क्या लगाया था 70 का 1 तक। फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट। बाकी यहाँ अभी रुकता हुआ दिख रहा है थोड़ी देर, इसीलिए कह रहा हूँ ऊपर की अगर ये मूवमेंट देता है ना, वो उसको देखा ना अभी अपन ने उसको रिवर्स प्राइस को हटा के देखा, तो पैसा तो ये देगा बेरिस में ही आपको, ठीक है, अच्छा पैसा दे देगा। मैंने आपको बता दिया 30 रुपए के करीब 200 के पुट दे देगी आप।